हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक नॉलेज हम लोग को चाहिए होगा आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि उसके पहले क्या वो नॉलेज है जो आपको चाहिए एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने वो टॉपिक लिख रखा है, कह रहा है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रिविजिटिंग रैशनल नंबर आप जानते ही है, दोबारा से हम उसके बारे में समझ रहे हैं एंड उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। नीचे एक थ्योरम लिखा हुआ है 1.5। पहले थ्योरम में घुसने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद ये थ्योरम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो देखिए यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर का बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर हमको पता है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर, एक जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, P बाई क्यू फॉर्म में होता है। P बाई क्यू फॉर्म में होता है, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। को प्राइम का क्या मतलब है कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन, है ना। और डेसिमल एक्सपेंशन अगर किया जाए रैशनल नंबर का, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है रैशनल नंबर का। मैंने बताया था कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर किस तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड खत्म हो जाएगा, जैसे कि 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5, इसके बाद और कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का दो टाइप होता है, एक रिकरिंग होता है, एक नॉन रिकरिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग या फिर इसको आप बोल सकते हैं रिपीटिंग, ठीक है। जैसे कि 0.3333, ये आपका भी एक रैशनल नंबर है। इसको आप इक्वल टू 1/3 ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आपने किया भी है पहले। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया एंड उसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ना। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो आप अभी सीखने वाले हैं। ये तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब इसी नॉलेज को यूज करके थोड़ी चीज़ें और हम सीखेंगे जो हमको अगला एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और आगे भी ये जो है आपको बहुत काम आने वाला है। तो मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इसी को लेकर मैं समझाऊंगा आगे। बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये समझ जाओगे तो फिर थ्योरम 1.5 कुछ नहीं लगेगा, अपने आप पढ़ के समझ में आएगा। वैसे क्या लिखा है, x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m। तो यहाँ तक जो बातें हैं ये तो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब हम जो इसके जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ वो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैंने 3 डेसिमल नंबर ले रखे हैं, एक है 0.375, एक है 23.3408, एक है 0.0875। तो ये सबको हम लोग P बाई क्यू फॉर्म में पहले चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो 0.375 इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 375 इंटू पॉइंट के बदले आप 1 ले लीजिए, पॉइंट के बाद कितना है 000 इज इक्वल टू 375। फिर ये जो 1000 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब, है ना। 10 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो 10 क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो यानी कि इसको हम लोग 10 क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसका लिखने का सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कोशिश करते हैं। तो 375 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 3 से जाएगा पहले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 5 क्यूब। और 10 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब,
ठीक है, क्योंकि 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 को लिखा जा सकता है 10 इज इक्वल टू 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 5 और इसका पावर क्यूब है मतलब इसका भी पावर क्यूब है, तो यानी कि 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब हो गया, सिंपल। ठीक है, अगला नंबर 23.3408, पहले तीनों का इस तरीके से कर लेते हैं उसके बाद आपको चीज़ें दिखाते हैं। हाँ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा फिर, ये 5 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3/2 क्यूब हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। उसके बाद अगला नंबर ले लीजिए 23.3408, तो ये क्या हो जाएगा 233408, पॉइंट के बदले हम 1 ले रहे, पॉइंट के पीछे कितना जीरो है, कितना डिजिट्स है, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 233408, 2,33,408 और ये 4 जीरो है मतलब 10 टू द पावर 4 है। फिर से इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए, तो 2,33,408 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से जाएगा पहले ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 7 जा 14, 0, 2 4 जा 8, फिर से ये 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से ये जाएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से ये 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से जा रहा है 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर से जा रहा है ये 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, किससे जा रहा है चेक करते हैं, 7 4 11 6 17 18 19 20, तो किससे जा रहा है, ये 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से जा सकता है, 7 से ट्राई करते हैं, 7 5 जा 35, 1 4 7 2 जा 14, 7 7 521 एक प्राइम नंबर है। तो कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया, 2 to the power 6 इंटू 7 इंटू 521 बाय, ये नीचे क्या है 10 to the power 4 है, सेम इसमें जिस तरीके से किया था 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 to the power 4 इधर से 4 कट के इधर 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 521 अपॉन 5 to the power 4। अगला ये 0.0875, ये वाले नंबर को भी देख लेते हैं। (0.0875), तो ये क्या हो जाएगा 875 बाय, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दीजिए, 875 बाय 10 to the power 4 हो जाएगा। फिर 875 का यहाँ पे कर लेते हैं, 875 का छोटा सा करके 7 8 15 5 20, 3 से नहीं जा रहा 5 से जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब इंटू 7 और ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4। ये कट के ये 5 क्यूब कट जाएगा यहाँ पे, 7 बाई 2 to the power 4 इंटू 5। अच्छा, ये कैसे काट रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, देखिए ये 5 क्यूब है मतलब 3 5 है, ऊपर में 3 5 है, ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे में 5 to the power 4 है मतलब 4 5 है, तो ऊपर 3 और नीचे 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 5 कट जा रहा है, 1 5 बच रहा है। सेम तरीके से यहाँ पर भी काटा था, ऊपर में आपका 2 to the power 6 था, यानी कि 6 तो 2 है और 4 2 है, तो 4 2 ऊपर का 4 2 नीचे कटने के बाद भी ऊपर में 2 2 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है। अगर ये किसी को पता ना हो, ऐसे क्लास 10 में है तो मेरी उम्मीद यही कि सबको पता ही होगा।
चलिए ये हमने कर लिया और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर दिया। सबका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये है सबका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये दूसरा वाला का है और ये तीसरा वाला का है। नाउ इसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, पहले हमने जो डेसिमल नंबर लिया था वो हमने किस तरीके का डेसिमल नंबर लिया था? टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल नंबर लिया था। क्या लिया था? टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल नंबर लिया था। दैट मीन्स एक बात तो ये तय है कि ये रैशनल नंबर ही है और हमने वो चेंज करके भी देख लिया, सब में हमने चेंज किया, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात ये होगा कि डिनोमिनेटर का भी किस तरीके का है, इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो किस तरीके का है। तो सबका डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं क्या? पावर ऑफ 10 में है, पावर ऑफ 10 सभी का डिनोमिनेटर। ये हमने कुछ एक एग्जांपल लिए जो टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, और उसको हमने चेंज किया जब फ्रैक्शन में, हमने उसका डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या पाया कि वो पावर ऑफ 10 में है। तो यहाँ पर सबका देखिए, ये भी पावर ऑफ 10 में है, ये भी पावर ऑफ 10 में है, ये भी पावर ऑफ 10 में है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। जैसे यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2⁴ है, यहाँ पे 2⁴ है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब वो क्या, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? पावर ऑफ 10 में होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? पी एन क्यू आर को प्राइम। हमने कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखा, हमने कॉमन फैक्टर काट दिया और इसको पी और क्यू को को प्राइम में रख दिया। जैसे ये 3/2 क्यूब क्या मतलब है? इसका मतलब है 3/8। तो 3/8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ये को प्राइम हो गया। तो जब हमने ऐसे में चेंज किया तो हमने क्या देखा कि किसी के डिनोमिनेटर में 2 रह गया है, किसी के डिनोमिनेटर में 5 रह गया है और किसी के डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 रह गया है। ना इससे एक बहुत बड़ा चीज़ या इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता लगता है, जो अब हम यहाँ से समझ जाएंगे एक और बार पढ़ेंगे तो। देखिए, x बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। दिस इज अवर डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। इसको हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। वेयर पी एन क्यू आर को प्राइम्स, तो यहाँ पर पी एन क्यू सभी में जो है को प्राइम है, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब डिनोमिनेटर का बात कर रहे हैं, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है, इट इज ऑफ द फॉर्म 2n और 2n इंटू 5m। मतलब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा? 2n इंटू 5m में होगा। मतलब उसके डेसिमल उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसके डिनोमिनेटर में आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा। और ये n और m क्या है? पावर है 2 का और 5 का। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां पर ये जो पावर है ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अब यही डेफिनेशन को यहाँ पर देखिए, सभी में आपको क्या मिल रहा है? इसमें सिर्फ बोलेंगे सर ये तो 2n और 5m फॉर्म में नहीं है, तो ये भी है। किस तरीके से है? देखिए 2³ इंटू 5⁻0 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 तो नॉन नेगेटिव है ना, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो 5⁻0 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये भी 2n इंटू 5m फॉर्म में है, ये भी 2n इंटू 5m फॉर्म में है, ये भी 2n इंटू 5m फॉर्म में है। तो यानी कि क्या कहने चाह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा डेसिमल नंबर ले लेंगे जो टर्मिनेट होता है, ठीक है, उसका जो डिनोमिनेटर आएगा, उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। यही कहना चाहता है थ्योरम 1.5, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ फिर से कि अगर कोई डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है, तो उसका जब आप रैशनल नंबर तो p/q फॉर्म में चेंज करेंगे तो q का जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो क्या रहेगा कि q को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमको 2 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। दोनों भी मिल सकते हैं, 2 और 5 दोनों भी रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा। यही कहना चाह रहे हैं ये थ्योरम 1.5, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n, मतलब 2 का कुछ पावर होगा इंटू 5m, m का भी कुछ पावर होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ है विद दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के रेफरेंस से। ना इसके बाद 2 और छोटा अगर आप ये समझ गए तो बाकी जो आपका थ्योरम है वो भी समझ जाएंगे। इसके बाद बाकी 2 और थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं, चलिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम 1.5 मैंने रहने दिया, थ्योरम 1.6, थ्योरम 1.7 लिख लिया है साइड में,
और दो एग्जाम्पल भी रख लिए ताकि ये दोनों चीज़ समझ में आ जाए और इससे रिलेट करके आप इसको समझ पाएंगे। तो 1.5 में हमने क्या देखा कि अगर p बाई क्यू x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और उसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर p और q को प्राइम है, तो जो q होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में होगा। और इसी को जो है अलग अलग तरीके से कहने का कोशिश किया गया है 1.6 और 1.7 में। 1.6 में क्या कह रहे हैं कि x जो है p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल दिया गया है कि ये किस फॉर्म में है, q जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में बोल दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो p बाई क्यू है इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे ये टर्मिनेट होगा। यहाँ पर पहले ले लिया था टर्मिनेट होगा, 1.5 में क्या बोला था कि ये टर्मिनेट होगा, तो ये q 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में होगा। अब इसमें इसको उल्टा बोल रहे हैं कि अगर q 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में है तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। बहुत ही सीधा बात, ठीक है। अब 1.7 में आ जाइए, यही दोनों से लेकर ये बात बताया गया कि अगर x p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, जहां पर p और q को प्राइम जो भी होने चाहिए वो तो है ही, लेकिन अगर q को हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, 2 to the power n इंटू 5 to the power m में नहीं लिख पाते, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, जहां पर n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसका मतलब x जो है टर्मिनेट नहीं करेगा। ये दोनों में टर्मिनेट का बात किया गया है। कब बात किया गया टर्मिनेट का, जब वो q जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बोला है रैशनल नंबर तो है, लेकिन q को हम 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर है ये किस तरीके का रैशनल नंबर है, जो दूसरा रैशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, वो वाला रैशनल नंबर है। ध्यान रखना, अगर कोई नंबर को आपको देख के बताना हो कि विदाउट जो एक्चुअल डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन, उसको बिना किए अगर आपको बताना हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है कोई रैशनल नंबर, तब आप उसमें कौन सा नॉलेज यूज करेंगे, ये थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 का नॉलेज यूज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे 13/3125। मान ली ये वाला पार्ट आपको नहीं दिया गया, केवल ये दिया गया है और बोला है कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन आप बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तब क्या करेंगे, सीधे सीधे जो उसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो क्या आया है, 5 टाइम्स 5 आया है, तो 13/5 to the power 5, ठीक है। तो 13/5 to the power 5 है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 13/2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। क्यों, n और m का क्या कैटेगरी है, मतलब क्या कंडीशन है, n एंड m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 2 to the power 0 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 इंटू 5 to the power 5 नंबर अल्टीमेटली यही रहने वाला है। यानी कि ये डिनोमिनेटर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अगर इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज पर थ्योरम 1.6 हम लोग इसको बोलेंगे कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसके डिनोमिनेटर को। वहीं पर दूसरा नंबर देख लीजिए 29/343। 343 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसमें आया 7 इंटू 7 इंटू 7 क्यूब। तो यहाँ पर 343 जो है 343 इस फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। तो अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ये रैशनल नंबर तो कहलाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि हमको पता है कि रैशनल नंबर अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो उसका जो नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स है, वो किसी भी पैटर्न में रिपीट करते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो फिर बात ही खत्म हो, तो इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तभी वो रैशनल नंबर होता है। तो ये हमको पता ही है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन जब हमने इसका डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज किया तो हमको ये देखा कि वो 7 क्यूब में आ रहा है, मतलब इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में नहीं आ रहा है। यानी कि थ्योरम 1.6 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है, थ्योरम 1.7 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये नंबर हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, लेकिन ध्यान से इसको समझ लेना। थ्योरम ये 1.5, 1.6, 1.7 ये थ्योरम हमको हेल्प करेगा आगे वाला एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, जो कि 1.4 है, बिल्कुल छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी ही इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।